कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो इसको पूरी लाइन को इसने देखे हाईलाइट कर दिया और इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। इसने लिख के आपके सामने रख दिए जी। ये इसने ब्लॉग पोस्ट आइडियाज लिखे हैं कि आप इन पे ब्लॉग पोस्ट लिखें जी, आपका जो कीवर्ड है उसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी जैस्पर जारविस एआई टूल कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही मशहूर ज़माना टूल है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है एसईओ के हवाले से और किसी भी चीज़ के हवाले से। हालांकि कुछ लोग तो बोलते हैं कि गूगल ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये ऑफिशियली रिजेक्टेड नहीं है और ये बड़े कमाल का चीज़ है। जो इससे लिखे गए कंटेंट होता है वो यकीनन अप्रूव हो जाता है और उसमें किसी किस्म का प्लेगरिज्म और किसी किस्म का मसला कोई नहीं आता। तो आज मैं आपको इससे कंटेंट लिखना सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि जानते होंगे इससे कंटेंट लिखना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास पैसे तो होंगे लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे। तो आज मैं उनको लिखने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से इसके साथ एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सकते हैं। सिर्फ पैसे नहीं लगाने होते, बल्कि ये भी बंदे को पता होना चाहिए कि इससे हम पैसे वापस कैसे ले सकते हैं। तो पैसे बंदा वापस तभी ले सकता है जब बंदे को इस पे लिखने का तरीका आता हो। तो लिखने का तरीका आता होगा तो बंदा उसे सेल करेगा, सेल करने के बाद उससे पैसे कमा सकता है। तो जो हम आज बात करने जा रहे हैं जी जारविस पे, मैं आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू आवर टॉपिक। एंड ये आपको नज़र आ रहा है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के नीचे ये आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा है। ये ऊपर टेम्पलेट्स का आपको सेक्शन नज़र आ रहा है। जो चीज़ आपने लिखनी हो आप सिंपल यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आएँ और कोई भी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये आ रहा है जी कंटेंट इम्प्रूवर आ रहा है। अगर आपके पास कोई कंटेंट कहीं पे लिखा हुआ आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जिसे स्पन बोलते हैं, ये स्पन कर देगा और इम्प्रूवमेंट कर देगा। उसमें कोई इशू होगा तो वो ख़त्म कर देगा और जिसमें जो एरर्स वगैरह होंगे लिखने के होंगे या कोई भी एरर्स होंगे सेंटेंस वगैरह के, तो वो कम्प्लीटली इनको ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे चलें उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है आपको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ई कॉमर्स के हवाले से होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है इस हवाले से भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि मैं ई कॉमर्स की साइट्स पे ही वर्क कर रहा हूँ। तो उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। ये अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा है, अमेजोन प्रोडक्ट फीचर्स बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो बता रहा है। ठीक है, अगर देखें तो यूट्यूब का टाइटल आपको निकाल के देगा, यूट्यूब के लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह निकाल के देगा और बहुत कुछ इसमें, बहुत सारी ये टेम्पलेट्स वगैरह हैं, आप जाके देख सकते हैं जी। तो अभी हम सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएं या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो इस पर हम क्लिक कर दें। इस पर हम क्लिक करते हैं जी तो ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या ब्लॉग पोस्ट वर्क फ्लो, गेट हेल्प राइटिंग ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आप हेल्प लेना चाहते हैं या नहीं? तो मैं नहीं हेल्प लेना चाहता जी, मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक किया तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी जीरो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। 1200 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे जो कि आपको भी फ़ायदा देगी और आपको समझ भी आएगा कि इसमें कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कैसे इसमें ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और इसका क्या सीन होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी जो हमारा कीवर्ड्स होगा, हमने कीवर्ड्स को साथ लेके चलना है। सबसे पहले हमने लिखा जी राइट ब्लॉग पोस्ट टाइटल आइडियाज़ फॉर बेबी बॉय क्लॉथ्स। ये मेरा कीवर्ड है मेन, तो हम इसको ही प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे लेके चलेंगे, लेकिन बाकी भी मेरे पास कीवर्ड्स बहुत सारे पड़े हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स रिसर्च कैसे की जाती है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड कैसे आपने पुट करना है, कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो उस हवाले से वीडियोस पड़ी हैं एसईओ की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। बल्कि पूरी एसईओ की प्लेलिस्ट ही आप देखें, क्योंकि एसईओ ही आपको आती होगी तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी ना। अगर एसईओ का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। तो चलें ठीक है, तो ये आपने लिखा। ये लिखने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इधर कंपोज पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो इसको पूरी लाइन को इसने देखे हाईलाइट कर दिया और इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। इसने लिख के आपके सामने रख दिए जी। ये इसने ब्लॉग पोस्ट आइडियाज लिखे हैं कि आप इन पे ब्लॉग पोस्ट लिखें जी, आपका जो कीवर्ड है उसके मुतालिक। तो अगर देखा जाए तो पहला बोलता है हाउ टू चूज द परफेक्ट बेबी बॉय क्लॉथ्स वर्ड। तो इनमें से आपने चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा टाइटल आपको नजर आ रहा है जिसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है। तो हमने प्राइमरी कीवर्ड जो है टाइटल में मस्ट रखना होता है, क्योंकि ये एसईओ का मेन फैक्टर समझा जाता है
और इसको हमने ज़रूर ब ज़रूर अपनाना होता है। तो सबसे पहले आ गया जी हाउ टू चूज़ द परफेक्ट बेबी बॉय क्लॉथेस। तो ये हमारे लिए बेस्ट है, तो हम इसी को ही रहने देते हैं। या उसके नीचे ये भी आ रहा है व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन बेबी बॉय क्लॉथेस। आप ये भी कर सकते हैं, या ऊपर वाला जो भी आप इन दोनों में से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि एक मेरी क्लाइंट की शॉप है ई कॉमर्स की, तो मैंने लोगों को कन्विंस करना है कि वो यहाँ से कपड़े परचेज करें, यहाँ पे जो क्लॉथेस हैं वो परचेज करें। तो मैं यहाँ पे ये वाला पहले वाला सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बोलते हैं हाउ टू चूज द परफेक्ट बेबी बॉय क्लॉथेस। तो मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट करूंगा ताकि जो क्वालिटीज मैं बयान करूं मेरे कपड़ों में मौजूद होगी, जो विजिटर आएगा वो इसको ज़रूर ब ज़रूर खरीदेगा भी। तो ये हम इधर से ये हमारा हो गया जी, ये टाइटल आ गया हमारा। हम इसको H1 कर देते हैं और ऊपर फ्रंट पे मूव कर देते हैं जी। ये हमारा टाइटल आ गया जी, फ्रंट पे मूव हो गया, H1 हमने इसको हेडिंग दे दी। तो ये हमारा टाइटल आ गया जी हाउ टू चूज द परफेक्ट बेबी बॉय क्लॉथेस। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है जी, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। उसके बाद हमने लिखा जी ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। यहाँ पे आके हमने सिंपल वही काम किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया। तो ये अभी आपके पास आउटलाइंस देगा, जो कि आप आउटलाइंस पूरे पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, जो आप लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये ब्लॉग पोस्ट आउटलाइंस आ गई। व्हेन टू स्टार्ट शॉपिंग फॉर बेबी बॉय क्लॉथेस। देखें इनमें से इसने सब में ये आपका कीवर्ड जो है एडजस्ट कर दिया, बेबी बॉय क्लॉथेस, बेबी बॉय क्लॉथेस। तो ये एक समझे कि परफेक्ट टाइप का जार है। अभी हम देखेंगे कि इसमें अगर कीवर्ड जो डेंसिटी है अराउंड 1%, 1.2%, तो इस तरह की हम डेंसिटी रखते हैं। अगर इसमें से ज़्यादा हो गई तो हम इसको रिमूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ही रहने देते हैं। ये हमारे पास आउटलाइंस आ गई जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, पहले हमने ब्लॉग पोस्ट इंट्रो लिखना है। तो जो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे। हमने लिखा ब्लॉग पोस्ट इंट्रो, हमने इस तरह से लिख के इसको एंटर प्रेस कर दिया जी। जैसे ही हमने ये लिखा तो इसने ये इंट्रो लिख दिया। तो हमारे पास इसने 1.5 लाइन का ये इंट्रो दिया। तो हमें ये इंट्रो नहीं पसंद आया कि छोटा है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे Ctrl+J+ किया। तो ये आपके पास और इसने मजीद लाइंस लिख दी, लेकिन हम अभी चाहते हैं कि ये और इंट्रो लिखे। तो हम इसमें क्या करेंगे, Ctrl+J, इधर फिर से ये इधर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम इधर Ctrl+J ऐड करेंगे जी। Ctrl+J हमने लिखा जैसे ही, तो इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये देखें अभी हमारे लिए तकरीबन ये इंट्रो जो है ये काफ़ी है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक फर्दर हेडिंग ऐड करनी है जिसपे हम अपना कीवर्ड एडजस्ट करेंगे। ठीक, अच्छा जी। ये तो हमने ये वाली एक लाइन ऐड कर दी जिसे हम हेडिंग 2 के तौर पे रखेंगे, क्योंकि जब हम हेडिंग 2 इस पे रखेंगे तो ये जो नीचे सारी आ जाएंगी ये हेडिंग 3 आ जाएंगी। तो अगर हम इसको हेडिंग 2 ना करते तो जो नीचे वाली होंगी ये हेडिंग 2 बन जाती, तो जो हेडिंग 3 है वो हमारे पास ना आती। हम चाहते हैं कि हम हेडिंग 3 तक तो कम से कम इसमें एडजस्ट करें। आगे फिर आपकी मर्जी होती है कि अगर आप हेडिंग 3 से नीचे भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो हमने ये लिखा जी यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स व्हेन यू बाय बेबी बॉय क्लॉथिंग। अब मैंने एक और कीवर्ड इसमें एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे है बेबी बॉय क्लॉथेस और मैंने यहाँ पे लिख दिया बेबी बॉय क्लॉथिंग। तो ये वाला कीवर्ड आ गया जी। इस पे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे H2 इसको दे दिया जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, कि ये हमारे आउटलाइंस आ गई हैं जी। तो सबसे पहले हम इसकी पहली आउटलाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है पावर मोड का, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ये पैराग्राफ जनरेटर आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखें कि आप कौन सी चीज जो है लिखना चाहते हैं, यहाँ पे किस हवाले से लिखना चाहते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया था, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जी। तो हमने इसको पेस्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने हैं। जो कीवर्ड्स आप इस पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करें। तो हम कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करेंगे जी, जो हमारे कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास कीवर्ड्स ये वाले मौजूद हैं जी, कुछ कीवर्ड्स जो कि हम इसमें ऐड करते हैं और आप भी देखते रहेंगे कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं जी। इसमें कीवर्ड एक कीवर्ड आपने ऐड किया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, और बाकी भी आपने इस तरह से कीवर्ड एडजस्ट करने हैं ताकि कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग जो है वो फिर मसला करती है। हमने सबसे पहले तो आपने इनकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी तरह से करनी है। ये मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात ही सबसे ज़रूरी होती है। तो ये आपके पास चीज़ नज़र आ रही जी आपको, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी आउटपुट 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आउटपुट एक देगा, एक पैराग्राफ देगा। क्योंकि ये पेड है, इसका पर वर्ड्स जो है इसका एक सेटअप बना होता है। पर वर्ड्स इसके वो आपके पॉइंट्स जो हैं वो डाउन होते हैं, कनेक्ट्स जो हैं वो डाउन होते रहते हैं। तो जितने आपके यहाँ पे ये वर्ड्स निकालेगा इतने आपके कनेक्ट्स उड़ जाएंगे, चाहे आप उसे यूज़ करें या ना करें।
प्रेफर्ड किया जाता है तो आप इसको 1 रखें या मैक्सिमम आप इसको 2 रखें, ठीक है। 2 रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, 2 आपके सामने होंगे तो कोई सा भी एक आप अच्छे से चूज कर सकते हैं। किड्स क्लॉथेस आ गया, क्लॉथेस फॉर बेबीज आ गया, बेबी बॉय क्लॉथेस आ गया। तो मैं यहाँ से बेबी को उड़ा देता हूँ ताकि कीवर्ड स्टफिंग ना बने जी। ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद मैं देखता हूँ और कोई कीवर्ड इसमें एडजस्ट करना हो, ये मैं यहाँ से यूके भी इसमें ऐड कर देता हूँ जी। 4 कीवर्ड्स मैंने इस पे ऐड कर दिए। सबसे पहले व्हाट इज योर पैराग्राफ अबाउट, ये मैंने ऐड कर दिया और इस पे टोन आ रही है जी प्रोफेशनल। तो आप इस पे जनरेट एआई कंटेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे आपने क्लिक नहीं करना, ये आपने ज़हन नशीन रखनी है बात। तो ये आपने जनरेट एआई कंटेंट इस पे क्लिक कर देना है जी। अब ये कंटेंट जो है जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको नजर आ रहा है जस्ट नाउ और उसके नीचे ये कंटेंट नजर आ रहा है। तो ये आपने पूरा इसको पढ़ लेना है। कोई टाइम ऐसा भी होता है जिसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है। तो आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सिंपली वहां से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और ये जो हेडिंग है इसको हम क्या देंगे जी, H3। तो हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये एसईओ की प्लेलिस्ट में ही आपको पता चलेगा जी। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चूजिंग बेबी बॉय क्लॉथेस, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप चाहते हैं कि हम कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज करें, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें जी। मैं यहाँ पे एक मेन कीवर्ड जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है। मेन कीवर्ड ऐड करने के बाद हम और भी कोई चेंजेस करते हैं ताकि जो है हमारी कीवर्ड स्टफिंग ना बने। तो मैं इसको न्यू बर्न इसको यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ पे यूके की जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको न्यू बर्न को पेस्ट कर दिया और जनरेट एआई कंटेंट पे क्लिक कर दिया। तो ये भी इसने जनरेट कर दिया। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं सिंपली और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम इसको हेडिंग 3 दे देते हैं जी। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड के जरिए। मेन कीवर्ड आपने ज़रूर रखना है हर पैराग्राफ में। दूसरे कीवर्ड जो हैं सेकेंडरी वो भी आपने साथ यूज़ करने हैं, जिनको LSI कीवर्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एसईओ की प्लेलिस्ट में पता चलेंगी। अगर आपको पता है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अभी हमारे लास्ट है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं 1-2 जो कि मैं आपको बताने के लिए पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वरना तो आपको सिर्फ पहला पैराग्राफ ही करके दिखा देता तो काफ़ी था जी। तो अभी हमारे ये 5 टिप्स जो हैं पूरी हो गई हैं जी। हमारे टोटल वर्ड्स बने हैं ये 946 वर्ड्स बने हैं। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या चीज़ है जी, वो स्टेप क्या है, वो ये होता है कि ये हम यहाँ पे फोकस मोड पे आ जाते हैं और पैराग्राफ वाली चीज़ को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली थोड़ा सा डाउन आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंक्लूजन और यहाँ पे Ctrl+Shift+ एंटर कर देते हैं। पूरे पैराग्राफ की कंक्लूजन आपको बताएगा। हम इसको कंक्लूजन को H2 करेंगे। तो H2 क्यों करेंगे ये आपको मेरी कंटेंट राइटिंग की जो वीडियो है उसमें पता चलेगा। Ctrl+J करते हैं जी इस पे हम, तो वो वीडियो भी आपको एसईओ की प्लेलिस्ट में ही मिलेगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी कंक्लूजन कंप्लीट हो गई जी। कंक्लूजन कंप्लीट होने के बाद क्योंकि मेरी शॉप है, मुझे कॉल टू एक्शन बटन चाहिए। मुझे ये चाहिए कि लोग जो हैं वो मेरी चीज़ से, मेरी शॉप से चीज़ें से बाय करें। तो ये मैंने लिखा जी राइट CTA फॉर बेबी बॉय क्लॉथेस, राइट कॉल टू एक्शन फॉर बेबी बॉय क्लॉथेस। तो मैंने Ctrl+Shift+ एंटर प्रेस किया तो ये इसने कॉल टू एक्शन लिख दिया जी। ठीक है जी, लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी बेबी बॉय क्लॉथेस और सारी चीज़ें लिखने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है एट रिटेलर नेम। तो ये चीज़ें आपने फोकस में रखनी है। ये चीज़ें आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे आपने इस जगह पे अपना नेम लिख देना है, जो आपकी शॉप का नेम होगा वो लिख देना है। ये ना हो कि यहाँ से सिंपली कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें जी। ये आपने कॉल टू एक्शन जो है पैराग्राफ भी लिख लिया। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या देना है कि ये जो आपने कॉल टू एक्शन पैराग्राफ लिखा है तो इसके ऊपर आपने एक हेडिंग भी देनी है। तो आप हेडिंग क्या देंगे, तो वो आपने हेडिंग्स देनी है। सिंपली आपका जो कीवर्ड है वो आपने कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपका कीवर्ड है जी बाय बेबी बाय क्लॉथेस इन यूके, क्योंकि हमारी जो शॉप है वो ई-कॉमर्स की वो यूके में ही है। तो हम इसको सिंपली इसको अब हम कौन सी हेडिंग देंगे जी, तो इसको हम हेडिंग 2 दे देंगे। तो अभी ये तकरीबन हमारा जो कीवर्ड है, हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने ग्रामरली आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास प्रीमियम है, तो आपके पास अगर फ्री में भी होगी तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देती रहेगी। इस तरह का कोई और भी इस तरह की कोई और एक्सटेंशन होगी तो वो आपको ये जो आपकी मिस्टेक्स हैं ये दुरुस्त करवा देगी। तो आपका थोड़ा सा काम देखिए, आपका कितना काम इसने कर दिया। आप खुद लिखते, आप खुद इस पर रिसर्च करते, कोई टॉपिक्स कहाँ से उठाते, कोई कहाँ से उठाते, कोई चीज़ कहाँ से लेते, कोई कहाँ से लिखते, उसके बाद फिर आप लिखते, लिखने के बाद फिर आप इसको चेक करते, फिर मिस्टेक्स निकलती। तो ये सारी चीज़ें इसने कवर कर दी। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि
आपने इसमें लिखा है, लिखने के बाद आपने इसको पढ़ लेना है थॉरली। तो आपने इसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो आपने क्लियर करवा लेनी है, जो कि आपको सिंपली एक एक्सटेंशन है जो आपको एक रो बताएगी, आपको एक रास्ता बताएगी कि आप यहाँ पे जाएं और सिंपल आप वहाँ पे एरो लेके जाएंगे और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप इस पर अगर देखना चाहते हैं तो ये बेबी बाय क्लॉथेस, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कंट्रोल F मैंने किया, इसमें 19 बार इसमें यूज़ हो रहा है जी ये बेबी बाय क्लॉथेस। तो 19 बार ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आपने इसमें क्या करना है, ये 2% के लगभग बन गया है, तो हमने इसको थोड़ा सा कम कर देना है, 3 से 4 मरतबा हमने इसको उड़ा देना है, ताकि जो है ये हमारा कम से कम हो जाए। या हमने इसमें कोई ना कोई और पैराग्राफ ऐड कर देना है ताकि हमारा जो है ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जो कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो कम से कम मतलब 1% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने इसको सिंपली यहाँ पे चेक कर लेना है, जहाँ पे देखें एडजस्ट होता है वहाँ पे एडजस्ट कर दें, और अगर एडजस्ट नहीं होता तो कोई 1-2 पैराग्राफ और ऐड कर जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अराउंड 1.5% कर दिया है। तो मैंने इसमें कीवर्ड्स जो हैं एडजस्ट कर दिए, कहीं पे उनका सिनोनिम ऐड कर दिया, कहीं पे दूसरे कीवर्ड्स ऐड कर दिए जो कि पहले कीवर्ड्स वगैरह थे। तो मैं अभी आपको फर्दर एक एक करके नहीं दिखा सकता, जैसे कि मैं आपको यही दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पूरा कीवर्ड था जो कि मैंने इसको चेंज करके अभी चेंज कर दिया और आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह और भी इस तरह के कीवर्ड्स थे, यहाँ पे भी था तो मैंने इसे किड्स क्लॉथेस कर दिया, ठीक है। इस तरह के और भी कीवर्ड्स थे जो कि मैंने चेंज कर दिया, और अभी मैं और भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। उसके बाद जो आपका मेन स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो आप हेडिंग्स हैं ना उन पे आपने ये जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं इनको आपने बड़ा कर देना है। तो ये थोड़ी सी इसकी लुक जो है वो अच्छी बनेगी, और ये रिकमेंडेड भी होते हैं क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए ये वैल्यू फ्राहम करते हैं उसको। तो जो हेडिंग्स है उस मेन वर्ड्स होते हैं उनको आपने बड़ा कर देना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसको बआसानी बात समझ आ सके। जो पैराग्राफ में मौजूद हैं वो रहने दें, और जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उनको भी आपने बड़ा नहीं करना, जैसा कि ये टू है, फॉर है, इनको आपने बड़ा नहीं करना। और बाकी जो वर्ड्स इनमें नज़र आ रहे हैं ये आपको लुक नज़र आ रहा है जैसा कि, तो आपने इसको बड़ा कर देना है। व्हेन आ रहा है तो इसमें W को बड़ा कर देना है, चूजिंग के C को बड़ा कर देना है, और आपका जो मेन कीवर्ड है उसको बड़ा कर देना है जी। उसके जो पहले पहले लफ्ज़ हैं उनको बड़ा कर देना है। तो ये था जी आज का टॉपिक जारविस जैस्पर। इस पे आपको मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखना सिखाया, और बहुत ही मज़े का, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल वे से हर चीज़ बताई। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप सिंपली 1 क्लिक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।